नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। डीआरडीओ सेप्टेम 11 का ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है। बिगेस्ट अपडेट है मेरे प्यारे बच्चों। डीआरडीओ का अगर मैं बात करूं तो सारी जानकारी ऑलरेडी मैंने साझा कर दिया है। फिर भी अगर मैं आपको बात करूं, इतनी वैकेंसी है। 561 वैकेंसी डिप्लोमा के लिए, आईटीआई के लिए 203 वैकेंसी, 18 से लेकर 28 साल, 35,400 का बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू है। और इसका ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है। टीयर 1 टीयर 2 दो तरीके से एग्जामिनेशन होना है इसका। तो सबसे बड़ी बात कि टीयर 2 क्या होगा, क्योंकि यही तो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो हर एक ब्रांच का ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है। तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसकी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन अब आपको इंजीनियर्स अड्डा पे फ्री में करा दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ऑटोमोबाइल का। देखिए ऑफिशियल सिलेबस देखिए, सेप्टेम 11 डिटेल्ड सिलेबस आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी टीयर 2 सीबीटी। टीयर 1 आपका स्क्रीनिंग नेचर में है। मेरिट जो बनेगा, सिलेक्शन जो डिसाइड करेगा, यही बनेगा। यहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में है। तो देखो ऑटोमोबाइल की सेपरेट वैकेंसी है। तो जो ऑटोमोबाइल की सेपरेट वैकेंसी है, सॉइल मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड एंड थर्मल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड मॉडलिंग एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो ऑटोमोबाइल का सिलेबस और मैकेनिकल का सब्जेक्ट सिलेबस थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। सिविल केमिकल इंजीनियरिंग का आपको देखिएगा ये सिलेबस है। केमिस्ट्री का आपका ये है। सिविल इंजीनियरिंग में आरसीसी, डिजाइन, स्टील डिजाइन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। अब सवाल इन्होंने डिटेल्ड टॉपिक नहीं दिया है, तो मैं आपको बताऊं टॉपिक के लिए आपको एसएससी जेई के सिलेबस को एज अ रेफरेंस मानना पड़ेगा कि आरसीसी की डिजाइन में क्या पढ़ना है क्या नहीं, स्टील की डिजाइन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वही आपका आधार होगा। बाकी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें अगर आप लोग कहोगे तो मैं कमेंट पे उस वीडियो का लिंक पिन कर देंगे, जिसमें एसएससी मतलब डीआरडीओ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज वेटेज की बात। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस का देखिएगा आपको ये सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी सिलेबस की तैयारी करने के एक स्मार्ट अप्रोच बता दूंगा लास्ट में, बने रहिएगा वीडियो में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का आप ये देखिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस है, राइट। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस है। अगेन इसमें इन्होंने सब्जेक्ट को स्पेसिफाइड नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस है, देखिएगा। जियोलॉजी, फिर उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखिएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैड कैम, सीआईएम, सॉलिड मैकेनिक्स, सोम, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मल, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, एयर एंड कंडीशनिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो गाइज इन सभी का सब्जेक्ट का देखो, मैं आपको बता दूं, सच बोलूं तो ये बहुत अच्छा इन्होंने मतलब एक मोटा मोटा देखा जाए, अगर आपको टॉपिक्स जानना है, सच बोलूं तो गेट मैकेनिकल 2025 के सिलेबस को देखिए या 24 के सिलेबस को देखिए, एग्जैक्ट वहां से टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इन्होंने एक्चुअल में एसएससी जेई के सिलेबस को नहीं दिया है, ये सारे सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में आते हैं। तो मैकेनिकल के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन का विषय है कि किस किस टॉपिक को पढ़ें। तो भैया आप गूगल पे सर्च कर लो तुरंत, गेट मैकेनिकल 2024 या 23, 22, 25 का सिलेबस। अब इन सब्जेक्टों में किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो आपको, हालांकि मैं आपको बता दूं, हमने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है मैकेनिकल के किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, पीवाईक्यू की पूरी एनालिसिस किया हुआ है, जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो एक बार देखिएगा, अपना मिल जाएगा वहां पे आपको, नहीं होगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के ये, फिजिक्स का ये, तो ये आपको देखो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का था, और ये आपको आईटीआई वाले का है सिलेबस। तो मोटा मोटा दिस इज द बिगेस्ट अपडेट। लग जाओ भाई, इससे बड़ी वैकेंसी डिप्लोमा लेवल पे आप सबको नहीं मिलेगी। पूरे भारत के बच्चे जान लगा दो पूरा इस वैकेंसी के पीछे, पूरा जान लगा दो, और मुझे पता है कि आप जान लगाओगे तो कुछ बचेगा नहीं, आप फोड़ दोगे एग्जाम। अब सबसे बड़ी बात, इंटायर सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, तो जल्दी से विजिट करो अड्डा 24/7, और ऐसी वेबसाइट खुलेगी, तुरंत जाओ अपनी ब्रांच जो भी है, कंप्यूटर साइंस अगर आपकी ब्रांच है तो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल आपकी ब्रांच है मैकेनिकल, डीआरडीओ का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। कब, ये देखिएगा, कंप्लीट डीआरडीओ सेप्टेम नॉन-टेक बैच है। अगर आपको सिर्फ टीयर 1 का चाहिए तो टीयर 1 का ले सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको बोलूं टीयर 1 टीयर 2 दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों में 300 का अंतर है, तो संकल्प बैच मैकेनिकल का 18 तारीख से शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 18 से, सिविल का भी सभी 18 से शुरू हो रहा है। इसके लिए बस एक कूपन कोड याद रख लो, ये कोड यूज करते ही आपको मिनिमम प्राइस मिल जाएगी 1839 रुपए में। पूरा टीयर 1 टीयर 2 दोनों की सिस्टमैटिक तैयारी, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का बैच ज्वाइन कर दें, सिविल के लोग सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस की अच्छी वैकेंसी है,
तो कंप्यूटर साइंस के दो कंप्यूटर साइंस का। लेकिन ज्वाइन करते समय ये वाला कूपन कोड यूज करके आप मेरी मेंटरशिप में आ जाओगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस सिलेबस का लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूं, पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं ताकि आपको लगे। इसमें मैं आपको दोनों करूंगा बेटा, ये मैंने हालांकि भेजा हुआ है, ठीक है, चिंता मत करें, मैं भेज दूंगा, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर दो, आरके सर मैकेनिकल इंजीनियर अड्डा, यहां पे ज्वाइन कर दो, मैं आपको भेज देता हूं इसी में। थैंक यू।